अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्या हाल चाल है सब बच्चों के? माशाल्लाह, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप लोग। अल्लाह खुश ही रखे। अच्छा, तो 10th क्लास हम क्या पढ़ रहे थे? अल्लाह करे 2 सितंबर को भी आप खुश हो। 10th क्लास हमारा टॉपिक था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टेडी करंट इन अ वायर। एक तार के अंदर जो स्टेडी करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं, हमने वो पढ़ने थे। नजर आ रहा बेटे? खिड़की खोल दें, दूसरी भी खोल दें, पर्दे उतार दें। जी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टेडी करंट। इसमें हमने पहले ये एक चीज पढ़ी थी कि जहां पे करंट कैरिंग वायर होगी उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा होंगी। इसका मतलब है करंट की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये हमारी लास्ट डिस्कशन थी और इसको एक्सपेरिमेंटली साबित करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। हमने कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड में से वायर गुजारी, उस कार्डबोर्ड के ऊपर 2 तरीकों से हमने मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट किया। एक आयरन फिलिंग्स की मदद से और एक कंपास नीडल की मदद से। ऐसा ही है। हमारी एक क्यूरी रह गई थी। वो क्यूरी पता क्या है? जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी? तो मेरे बेटे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने छोटा सा नाम पढ़ा था कि डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हम राइट हैंड ग्रिप रूल इस्तेमाल करते हैं। और ये डायरेक्शन डिपेंड करती है किसके ऊपर? डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। जो करंट फ्लो कर रहा है ना एक वायर के अंदर, उसकी डायरेक्शन क्या होगी उस पर डिपेंड करती है। हमने ये एक वायर ली, ये स्विच लिया, ये बैटरी ली और इस वायर को हमने एक कार्डबोर्ड से गुजारा। यहां पे थोड़ा सा वायर को बोल्ट कर रहा हूं। इसके अंदर से इसको गुजार दिया। अब बताएं इसके अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पहले करंट की पता चलेगी तो फील्ड पता चलेगी। ये यहाँ पे स्विच है, ये बैटरी के कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। करंट बहता है पॉजिटिव से। ये क्या बह रहा है? करंट को किस से करते हैं? इस कार्डबोर्ड से नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है? नीचे की तरफ है करंट, टुवर्ड्स डाउन, डाउनवर्ड है करंट। इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा होना शुरू होगी। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और होनी चाहिए बजाय इसके। अब आप ऐसा करें, बैटरी की डायरेक्शन क्या कर दें? रिवर्स कर दें। पहले इधर पॉजिटिव था, अब इधर पहले नेगेटिव था, अब पॉजिटिव। तो उसी तरीके से हम एक कार्डबोर्ड ले लेते हैं और इसके अंदर से करंट। अब करंट पॉजिटिव से गुजरेगा, पॉजिटिव से चलेगा ना। करंट हमेशा बहता है पॉजिटिव से। ये ऊपर जा रहा है करंट,
इधर ऊपर जा रहा है, फिर इधर, फिर इधर और फिर इधर। इसमें करंट किधर था? नीचे की तरफ। अब करंट क्या है? करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई, तो डायरेक्शन भी रिवर्स हुई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? रिवर्स होनी चाहिए। हम डायरेक्शन बना लेते हैं। इसमें मैं ये डायरेक्शन बना रहा हूं, ये डायरेक्शन कौन सी है? फील्ड ऐसे 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 ऐसा ही है। करंट किधर है? बोलो, अपवर्ड। करंट किधर है? अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी, वो मेरे बेटे क्या मान रही है? उधर जाए ना, अरसलान साहब के साथ बात करें। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये डायरेक्शन देख लें, क्लॉकवाइज बनती है एंटी क्लॉकवाइज बनती है? जी, एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या है इसमें डायरेक्शन करंट की? क्या है? डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? क्लॉकवाइज। ऐसे नहीं होती, क्लॉकवाइज होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि वाकया ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन डिपेंड करती है किसके ऊपर? लिहाजा इसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक रूल भी है। हाँ जी, और उस रूल का क्या नाम है? राइट हैंड ग्रिप रूल। यही आज हमने डिस्कस करना। राइट हैंड ग्रिप रूल में हमने कैसे रूल बनाओ? हाथ तो बना नहीं सकता मैं। चलें, ये वायर है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। अब आपके जो राइट हैंड है, इसका जो थंब है, अंगूठा, वो ज़ाहिर करेगा किसको? डायरेक्शन ऑफ करंट को। अगर थंब ऊपर है तो करंट भी ऊपर है, करंट ऊपर है तो थंब किधर होगा? ऊपर। बाकी थंब के बाद राइट हैंड में क्या बच गया? अब 4 उंगलियां बच गई हैं। थंब के बाद आपके दाएं हाथ में 4 उंगलियां बच गई हैं, इनको मोड़ना है। कर्ल्ड फिंगर्स, आपकी मुड़ी हुई उंगलियां, ये ज़ाहिर करेंगी किसको? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, जरा ऐसा है कि आप आपने ये ग्रिप इस वजह से कहते हैं, ग्रिप करें, तार को ग्रिप करें अपने दाएं हाथ में और इस तरह ग्रिप करें कि थंब किधर हो? करंट की डायरेक्शन में। तो आपकी मुड़ी हुई उंगलियां किसको ज़ाहिर करेंगी? आपने हाथ में पेंसिल पकड़े ना, ऊपर करें अंगूठा, नजर के नीचे ले आए, उंगलियां घुमाएं, थंब ऊपर। तो उंगलियां क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? चेक करें, एंटी क्लॉकवाइज है। करंट अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज। अब इसका रिवर्स करें, अंगूठा नीचे, नीचे अंगूठा, थंब नीचे, उंगली घुमाए। अब क्लॉकवाइज बांध रहा है एंटी क्लॉकवाइज बांध रहा है? क्लॉकवाइज बांध रहा है। ठीक है, अब करंट वाली तार को अगर आपने पकड़ लिया तो फिर तो आपके दांत निकल आएंगे ना।
एहतियात करनी है। वैसे करंट की डायरेक्शन पता होना चाहिए, करंट लग जाए तो फिर दांत निकल आते, बंदा हंसना शुरू कर देता है। तो ये राइट हैंड रूल समझ आ गया आप लोगों को? इसकी डेफिनेशन आपकी बुक से करते हैं। इफ यू होल्ड द वायर इन योर राइट हैंड, अगर आप तार पकड़ लें, इंसुलेशन वाली तार हो ना, फिर आप पकड़ सकते हैं, और जिसके ऊपर इंसुलेशन हो, प्लास्टिक को लगा हुआ हो, वो करंट नहीं ना लगता। विद योर थंब पॉइंटिंग इन डायरेक्शन ऑफ करंट, कि आपने तार को अपने दाएं हाथ में इस तरह ले कि थंब किस तरफ हो, करंट की डायरेक्शन में हो। देन योर फिंगर कर्ल, फिर आपकी मुड़ी हुई उंगलियां अराउंड द वायर, वायर के अंदर, वो किसके डायरेक्शन में होंगी, वायर के इर्द गिर्द मुड़ी हुई उंगलियां किस किस्मत में होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में होंगी। तो ये डेफिनेशन ही कर लें तो काफी है। ऊपर से एक एमसीक्यू आ सकता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन किससे मालूम की जा सकती है, राइट हैंड ग्रिप रूल के अंदर। छोटा सा लेक्चर है, इसको आपने उतार लेना है बस। और ये एक एमसीक्यू आ सकता है कि करंट अगर अपवर्ड हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अगर डाउनवर्ड हो तो क्लॉकवाइज होगी। दैट्स वाज ऑल अबाउट टुडे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह हाफिज।